छींक रोकना आखिर कितना खतरनाक हो सकता है? एक मामूली आदत जो आपको महंगी पड़ सकती है। अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ एक छींक रोकने की कोशिश किसी शख्स को हॉस्पिटल तक पहुंचा चुकी है, तो क्या आप बात का यकीन करेंगे? अगर जवाब हाँ है, तो आपको लगता है कि छींक रोकना बिल्कुल बेज़रर है, तो आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जिस चीज को हम सिर्फ तमीज पब्लिक एम्बैरेसमेंट से बचाने के तरीके समझते हैं, वो कुछ सूरतों में आपके साइनसेस और गले तक को नुकसान पहुंचा सकती है। और मेडिकल लिटरेचर में ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जहां सिर्फ एक ताकतवर छींक रोकने की वजह से गले के टिश्यूज तक मुतासर हो चुके हैं। हम सब रोजाना कई मरतबा छींकते हैं, लेकिन अक्सर इस बात पर गौर नहीं करते कि छींक असल में है क्या। छींक असल में आपके जिस्म का एक पावरफुल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जब धूल, पोलन, स्मोक, वायरस या बैक्टीरिया या कोई इरिटेंट नाक तक अंदर जाता है, तो दिमाग फौरन रिएक्ट करता है और आपके मसल्स को सिग्नल देता है कि उस चीज को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ बाहर निकाला जाए। यानी छींक का मकसद सिर्फ आवाज पैदा करना नहीं, बल्कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ रखना भी है। अब जरा सोचिए, आप मीटिंग में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं या किसी महफिल में बैठे हैं और अचानक छींक आती है। अक्सर लोग फौरन नाक दबा लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं या छींक को अंदर ही दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मसला शुरू होता है। जब छींक आती है तो हवा बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। जब आप उसे रोक देते हैं तो ये प्रेशर बाहर निकलने के बजाय वापस बॉडी के अंदर डाइवर्ट हो जाता है। सबसे पहला असर कानों पे पड़ता है, क्योंकि कान, नाक और गला एक ही सिस्टम का हिस्सा है। प्रेशर यूस्टेशियन ट्यूब के जरिए कानों की तरफ ट्रांसफर होता है, जिससे कानों में दर्द, भारापन और टेम्पररी हियरिंग डिस्टर्बेंसेस या कुछ रेयर केसेस में ईयर ड्रम डैमेज तक रिपोर्ट हुआ है। इस तरह साइनसेस भी मुतासिर हो सकते हैं। छींक नाक और साइनसेस से म्यूकस और इरिटेंट्स को बाहर निकालने का एक कुदरती तरीका है। जब आप उसे रोक देते हैं तो ये चीजें वापस साइनसेस पैसेजेस में धकेल दी जाती हैं। इससे प्रेशर, कंजेशन, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखें या चेहरा छींक रोकने के बाद रेड हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि प्रेशर की वजह से छोटी ब्लड वेसल्स पर अचानक लोड बढ़ जाता है। अक्सर ये सीरियस नहीं होता, लेकिन ये जरूर बताता है कि बॉडी के अंदर प्रेशर कितना ज्यादा बिल्डअप हुआ है। और अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात। 2018 में बीएमजे केस रिपोर्ट्स में एक ऐसा केस पब्लिश हुआ जहां एक शख्स ने नाक और मुंह बंद करके छींक रोकने की कोशिश की। उसके बाद उसे गर्दन में अचानक दर्द शुरू हुई, सोजन और निगलने में मुश्किल महसूस हुई। इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि गले के अंदर टिश्यू की इंजरी हो गई है। ऐसे केसेस बहुत रेयर है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि छींक को जबरदस्ती रोकना हमेशा बेजरर नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या छींक रोकने से हार्ट अटैक हो सकता है? आमतौर पर इसका जवाब है नहीं। मेडिकल एविडेंस ये सपोर्ट नहीं करती कि छींक रोकना सीधा हार्ट अटैक या मौत का सबब बनता है। लेकिन अगर किसी शख्स को पहले से कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन हो, तो गैर मामूली प्रेशर उसके लिए एडिशनल रिस्क क्रिएट कर सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? जब छींक आए तो उसे कुदरती तौर पर आने दें। बस टिश्यू का इस्तेमाल करें या अपनी कोहनी के अंदर वाले हिस्से में छींक दें, ताकि जर्म्स दूसरों तक ना जाएं। अगर आपको एलर्जी की वजह से बार बार छींक आती है, तो डस्ट, स्मोक या दूसरे ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और जरूरत पर डॉक्टर से मशवरा करें। और अगर आपको ज्यादा छींक आती है तो आप मास्क भी पहन सकते हैं। याद रखिए, छींक आपके जिस्म की दुश्मन नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसीलिए अगली बार जब छींक आए तो उसे दबाने के बजाय एहतियात के साथ जरूर बाहर निकालें, क्योंकि कभी कभी एक मामूली सी आदत के पीछे सेहत की बहुत बड़ी साइंस छुपी होती है।